अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान, अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज जिस टॉपिक के हवाले से आपसे डिस्कशन करूँगी, इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी, वो है अल्ज़ाइमर्स। बहुत से लोग अल्ज़ाइमर और डिमेंशिया को एक ही समझते हैं, बट स्लाइड सा डिफरेंस है इसमें। डिमेंशिया की एक टाइप है अल्ज़ाइमर। अल्ज़ाइमर के हवाले से बात करने से पहले आपको ये बताती चलूँ कि एक कॉमन पर्सन को भी ये इल्म होना चाहिए कि इसका ताल्लुक ब्रेन के साथ है। ये एक प्रोग्रेसिव किस्म की डिसीज़ है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती जाती है और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसे पिक्स डिजीज़ भी कहा जाता है और प्री सीनाइल डिमेंशिया भी बोला जाता है। आसान लफ्ज़ों में बात की जाए तो अल्ज़ाइमर का जो पेशेंट है वो भूलपन का शिकार होता है, यानी भुलक्कड़पन। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी सोचने समझने की सलाहियत कम होने लगती है। अल्ज़ाइमर के हवाले से अगर बात की जाए तो यू कैन से सिनाइल और प्री सिनाइल साइकोसिस, ये साइकोसिस है। यहाँ हम बात करेंगे इस बारे में कि ये होता क्या है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आसान लफ्ज़ों में और मेडिकल को टच देते हुए ये बात बताती चलूँ कि ये प्रॉब्लम क्या है। ब्रेन एट्रोफी हो जाती है, यानी ब्रेन श्रिंक कर जाता है। किसी पेशेंट को जिसको अल्ज़ाइमर होता है उसका दिमाग छोटा हो जाता है, श्रिंक कर जाता है और पेशेंट का ब्रेन जो है वो प्रॉब्लम में आ जाता है। याद रखिए कि ब्रेन के 100 बिलियन के करीब न्यूरॉन्स होते हैं जो अलग अलग काम सर अंजाम देते हैं, लाइक अ फैक्ट्री। इनफैक्ट ब्रेन सेल्स की डेथ होने लगती है और पर्सन्स की एबिलिटीज़ डिस्टर्ब हो जाती हैं। कहने का मतलब उसकी सोचने समझने की सलाहियत कम होती जाती है और ये इवर्सेबल किस्म के चेंजेस होते हैं जो कि दोबारा से ठीक नहीं हो सकते। अल्ज़ाइमर इज़ अ टाइप ऑफ डिमेंशिया जो पेशेंट की मेमोरी को डिस्टर्ब करता है। इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क बढ़ती हुई उम्र है। यस, इंक्रीजिंग एज इज़ द बेसिक कॉज, बेसिक रिस्क। मोस्टली ये लोग 65 या इससे ज़्यादा एज के होते हैं जिन्हें अल्ज़ाइमर होता है। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, ये एक प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है। अल्ज़ाइमर डायग्नोज होने के बाद जब रहता है तो प्रोग्नोसिस होता रहता है, इसमें प्रोग्रेसिवनेस रहती है और ये 4 to 8 ईयर्स रहता है। इसके साथ पेशेंट 20 ईयर्स तक जी सकता है। एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में अल्ज़ाइमर की कोई क्योर नहीं, लेकिन इसकी बढ़ी हुई सिम्टम्स को थ्रू मेडिकेशन रिड्यूस ज़रूर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी सिम्टम के हवाले से कि किसी को अल्ज़ाइमर जब होता है तो कौन से सिम्टम आपके सामने आती हैं। सबसे बड़ी सिम्टम होती है डिफ़िकल्टी इन रिमेंबरिंग, किसी चीज़ को याद रखना, और फिर सोचने समझने की सलाहियत कम होती जाती है। सीरियस किस्म का मेमोरी लॉस होने लगता है बिकॉज ब्रेन सेल्स डेथ कर रहे होते हैं। अल्ज़ाइमर ब्रेन सेल्स को डैमेज करती है, उन ब्रेन सेल्स को जो लर्निंग में काम आते हैं। पेशेंट कंफ्यूज रहने लगता है, कन्फ्यूजन्स आने लगती हैं। जैसे जैसे प्रॉब्लम पुरानी होती जाती है, क्रॉनिक होती जाती है और सीवियर होती जाती है तो सिम्टम्स वर्स होते जाते हैं। अब साथ ही साथ जब आप देखते हैं तो डिसओरिएंटेशन होने लगती है, मूड में और बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं। अर्ली में जो कन्फ्यूजन थोड़ी होती थी अब वो डीपली होने लगती है और इवेंट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर टाइम एंड प्लेस के हवाले से आप यूँ कह सकते हैं कि पेशेंट को कोई नाम याद नहीं रहते, कोई वाक़यात याद नहीं रहते, अनफाउंडेड सस्पिशंस होते हैं, बिला वजह के शक व शुबहात में मुब्तला रहता है। और फिर साथ ही साथ उसको डिफ़िकल्टी होने लगती है इन स्पीकिंग, यानी बोलने में, चलने में, निगलने में, इन तमाम चीज़ों में उसे मुश्किल पेश आने लगती है। ब्रेन सेल्स जब डैमेज करते हैं तो पर्सनालिटी चेंज होती जाती है और डेली एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम आने लगती है। व्यूअर्स, हर चीज़ की एक कॉज होती है। मज़ीद बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए।
जी, तो मैं बात कर रही थी इसकी कॉजेज़ के हवाले से। तो याद रखिए कि ये एबनॉर्मल किस्म की प्रोटीन्स बिल्डअप होता है, यानी कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम एमोलाइड्स कहते हैं, और इनके ज़रिए प्लैक सा बन जाता है। और फिर क्या होता है कि ये ब्रेन सेल्स के साथ टेंगल कर जाता है और उनको उनका काम नहीं करने देता और डैमेज करने लगता है। अल्ज़ाइमर की मेनली 3 स्टेजेस हैं, जिसमें माइल्ड है, फिर मॉडरेट है और सीवियर है। और इसकी 5 स्टेजेस हैं, जिनको अगर स्टेप बाय स्टेप बताऊं तो प्री क्लिनिकल अल्ज़ाइमर है, फिर माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, थर्डली माइल्ड डेमेंशिया है, मॉडरेट डेमेंशिया है और सीवियर डेमेंशिया। अब बात करते हैं हम इसके डायग्नोसिस के हवाले से। तो इंसेफ्लोग्राम के ज़रिए इसको देखा जा सकता है कि कहाँ से ब्रेन श्रिंक किया है और सेरेब्रल टिश्यूज़ किस हद तक इफेक्टिव हुई हैं, और एट्रोफिक के हवाले से जाना जा सकता है कि दिमाग किस हद तक एट्रोफिक हो चुका है। इसके अलावा बायोप्सी के ज़रिए भी ये चीज़ मालूम की जा सकती है। मोस्टली अल्ज़ाइमर वुमेन में देखने में आता है, यानी औरतों में ये मर्ज़ ज़्यादा होता है। यहाँ आपको ये बताती चलूँ कि जब अर्ली में पेशेंट आपके पास आता है तो वो सिर्फ चंद एक सिम्टम्स से आप देख सकते हैं और उसको कोशिश कर सकते हैं जानने की, बिकॉज़ ये कि अर्ली स्टेजेस में इसे डायग्नोज करना थोड़ा मुश्किल होता है। पेशेंट इरिटेबिलिटी का शिकार होता है, चिड़चिड़ा होता है, सर दर्द होती है, फॉरगेटफुलनेस होती है उसके अंदर, डिप्रेशन का शिकार होता है और रेस्टलेस। आप उसमें बहुत देखें, रेस्टलेसनेस देखेंगे। ये चीज़ें ख़ास हैं जो आप पेशेंट में देखेंगे। होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में इसकी बेहतरीन मेडिसिन मौजूद हैं। हम फॉरगेटफुलनेस के हवाले से अगर बात करें तो वो नामों की फॉरगेटफुलनेस न हो और लिखने में मिस्टेक्स होने लगें, तो एनाकार्डियम एंड एलुमिना इज़ द बेस्ट मेडिसिन। जगहों की और वाक़यात के हवाले से और बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे कैनाबिस इंडिका, मेडोरिनम, पेट्रोलियम। ये मेडिसिन्स हैं जो काम आती हैं। फिर कॉजेटिव एजेंट को देखते हुए हम मेडिसिन्स दे सकते हैं। जैसा गम की वजह से हो ऐसा प्रॉब्लम, तो हम इग्नेशिया दे सकते हैं, ऑरामेड दे सकते हैं, एसिड फॉस दे सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट किस्म के डिसऑर्डर्स के लिए डिफरेंट किस्म की मेडिसिन हो सकती हैं, जिनमें चंद एक का नाम मैं लिए देती हूँ जो आपके लिए आसानी होगी, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, कि वो इसे रीड आउट कर सकें। जैसा कि लैकेन है हमारी मेडिसिन, कालीफॉस है, पिक्रिक एसिड, कलकेरिया फॉस, नाइट्रिक एसिड, थूजा, आर्सेनिक एल्बम एंड नाइट्रोम्योर। इसके अलावा बेशुमार मेडिसिन ऐसी हैं जो ब्रेन सेल्स पे वर्क करती हैं। आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।